गुज़िश्ता ज़माने में एक माहीगीर था जो बूढ़ा भी था और कसीर उलियान किया, इसलिए बड़ी तंगी तुर्शी से गुजर औकात होती थी। इसका ये दस्तूर था कि सुबह सवेरे दरिया पर जाता और 4 मरतबा जाल फेंकता और जो कुछ हाथ अलग जाता उसको लेकर खुदा का शुक्र अदा करता। एक दिन हसब मामूल उसने दरियाई जाल डाला, जब खींचा तो बहुत भारी था। दिल में समझा कि आज बहुत सी मछलियां आ गया। नूनगुना खुशी खुशी हाल निकाला, लेकिन देखा कि एक मुर्दा गधे की लाश थी। बहुत रंजीदा हुआ, फिर जाल डाला तो सिर्फ कीचड़ मिट्टी आई। तीसरी मर्तबा जाल डाला लेकिन खाली निकला। ये हाल देखकर आहीगीर बहुत परेशान हुआ। और चौथा हाल ये कि फेंका कि खुदावंद आप मेरे हाल से वाकिफ हैं कि मैं 4 बार जाल डाला करता था और आज 3 मर्तबा डाल चुका हूं, लेकिन मुझे मेरा रिस्क नहीं मिला। अब आखिरी बार आपका नाम लेकर जाल डाल रहा हूं, अपना रहम फरमाइए। इस मर्तबा जाल भारी मालूम हुआ। खींच कर बाहर निकाला तो हमें मछलियों के बजाय एक सर बमहर पीतल का आफ्ताबा था। माहीगीर ने ख्याल किया कि शायद इसमें माल हो। इसने आफ्ताबा को खोला, लेकिन वो भी खाली था। मायूस होकर जाल उठाया और घर चलने को तैयार हो गया। आफ्ताबा पर नजर पड़ी तो क्या देखता है कि आफ्ताब में से धुआं निकल रहा है। माहीगीर रुक गया। धुआं बढ़ता रहा और फिर एक बड़े जिन की शक्ल बन गया और वो जिन कहने लगा कि ए बादशाह सुलेमान, मुझे मुआफ कर दीजिए, आइंदा कभी सरकशी नहीं करूंगा। माहीगीर पहले तो डरा, लेकिन जब मुआफी के अल्फाज सुने तो इसको तसल्ली हुई और कहने लगा कि ए जिन, हजरत सुलेमान अलैहि इस्लाम को मुद्दत गुजर गई, वफात भी पा चुके हैं, तो कौन है और क्या मामला है। ये सुन के जिन ने गुस्सा से माहीगीर की तरफ देखा और कहा, ओ गुस्ताख, तमीज से गुफ्तगू नहीं करता, तैयार हो जा, मैं तुझको कत्ल करूंगा। माहीगीर बोला, भाई मैंने तुम्हारा क्या कसूर किया है? सदियों से तुम कैद थे, मेरी वजह से आज़ाद हुए और मुझे ही कत्ल करते हो। जिन ने कहा, बेशक तुम्हारा एहसान है, लेकिन मैं अपने अहद से मजबूर हूँ। जब हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने नाराज होकर मुझे इस आफ्ताबा में कैद करके दरिया में डलवा दिया, तो मैंने अपने दिल में अहद किया कि अगर मुझे कोई पहले 100 साल में रहा करेगा तो उसको खजाइन दुनिया से मालामाल कर दूंगा, लेकिन किसी ने मुझे ना छुड़ाया। फिर मैंने अहद किया, अगर दूसरे 100 साल में मुझे कोई आज़ाद करेगा तो मैं उसको ज़मीन के दफीने बता दूंगा, लेकिन कोई ना आया कि मुझे मुसीबत से नजात दे। तीसरी बार मैंने किस्म खाली के 1300 साल में अगर कोई शख्स मुझे निकालेगा तो उसको बड़ा बादशाह बना दूंगा, लेकिन इस मर्तबा भी किसी ने मुझे नहीं छुड़ाया। तन आकर खुद मैंने किस्म खाई कि अब अगर कोई मुझे इस लूटे से निकालेगा तो उसको कत्ल करूंगा। चुनांचे अब तूने मुझे कैद से रहा किया है, मैं अपने अहद से मजबूर हूं और तुझको जरूर मारूंगा। सिर्फ ये हो सकता है कि अपनी मौत के लिए जो तरीका तो तजवीज़ कर देगा, इसी तरह तुझे हलाक कर दूंगा। माहीगीर दिल में बहुत हरासा हुआ, लेकिन सुकून बरकरार रखा और कहने लगा कि तुमने जो इतने तवील तवील अहद व पैमान सुनाए हैं, मुमकिन है सही हो, लेकिन मुझे ये शुबा है कि तुम इस आफ्ताबा में नहीं थे, बल्कि कहीं दूर से आए और अब मुझे खामखा कत्ल करना चाहते हो, और ये सब हीले हवाले हैं। जिनने कहा, तुझे यकीन नहीं आता तो मुझको झूठा समझता है। माहीगीर ने कहा कि आंखों के देखे बगैर कैसे मान लूं कि इतना बड़ा पहाड़ सा जिन इस छोटे से आफतबे में बंद था। जिन ने कहा, अच्छा ले देख। जिन फिर धुआं बनकर आफ्ताबा में भरना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता कल धुआं आफ्ताबा में समा गया। माहीगीर ने मौका को गनीमत समझा और आफतबे का मुंह बंद करके हजरत सुलेमान की महर फिर लगा दी और आफ्ताबा उठाकर दरिया में फेंकने लगा। जिन ने कहा कि भाई ये क्या करता है? माहीगीर ने कहा कि तुझे दरिया में डालता हूं ताकि क़यामत तक तो कैद रहे। जिन बहुत मिन्नतें करने लगा कि मुझ पर रहम कर, मैं तुझसे मजाक करता था, भला मैं अपने मोहसिन को क्यों हलाक करता। माहीगीर ने हंस कर कहा, मैं तुम्हारे मुकरों में नहीं आऊंगा, मुझे हकीम दोबान और वजीर यूनान का किस्सा याद है। जिन ने कहा, वो किया है? माहीगीर ने कहा, गौर से सुनो।